राबिया ने इकरार की ऑफिस में अपना जासूस बिठाया हुआ था। इकरार को सब पता चल जाता है कि एडवोकेट सरमद जो है ये जासूस है राबिया का। इधर जो है राबिया इकरार को कहती है मैं तुम्हारे घर आना चाहती हूँ, बिल्कुल खुल के बात करना चाहती हूँ, रूबी भी मेरे साथ आएगी। तो इकरार बोलता है बिल्कुल आ सकती हो, लेकिन एक बात याद रखना, जो बातें होगी सबके सामने ही होगी। इधर सब बातें सामने होती है कि जो राबिया है वो इकरार को बोलती है सिर्फ रूबी, इकरार और मैं, सिर्फ हम तीनों ही जाएंगे और रुखसार तुम इधर ही रहोगी, तुम अपने आप से बातें करो, रूबी तुमसे बातें नहीं करेगी। जब वो जाते हैं रुखसार तो सारी बातें सुन रही होती है क्योंकि उन्होंने कोई डिवाइस लगाई हुई होती है, लेकिन रुखसार ये नहीं जानती कि रूबी और राबिया अंदर क्या करने वाली है। इकरार रूबी को बोलता है कि क्या मसला है और राबिया को बोलता है क्या तुमने अब जासूसी का कोई नया तरीका ढूंढ लिया है। इसी वजह से जो राबिया है वो बोलती है कोई डिवाइस है जो कि हमारी बातें सुन रही है, क्या कमरे से बाहर बातें नहीं जाती, क्या कमरे से बाहर कोई बातें नहीं सुन सकता। इकरार से कहती है राबिया कि इधर ढूंढो कोई डिवाइस है। तो राबिया सीधा इशारा करती है ऊपर छत की जानिब कि वो देखो उधर है कुछ। रूबी से भी कहती है, इकरार से भी कहती है, और रूबी जो है इकरार से कहती है कि मतलब चुप हो जाओ, मैं तुम्हें बताने वाली हूं कि इधर जो भी हमारी बातें सुन रहा है उस सब के सामने मैं तुम्हें बता रही हूं, इस घर में हर जगह पर डिवाइस लगी हुई हो रही है और जबकि हर कोई हमारी बातें सुन रहा है। और वो बातें कौन सुन रहा है, वो और कोई नहीं बल्कि रुखसार ही है जो कि इकरार की वाइफ है, जिसकी रिसेंटली शादी हुई है इकरार के साथ। इधर जब इकरार ये सब कुछ देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, क्या वो मुझसे ऐसा कर सकती है, मेरे साथ ऐसा कर सकती है। दूसरी जानिब अदील जो है बहुत ही ज़्यादा अब खुश है अनीला के साथ, क्योंकि अब अदील और अनीला एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं। लेकिन ये बात शगुफ्ता को अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि जो फराज सर हैं वो कहते हैं कि अब मुझे शगुफ्ता को किसी साइकेट्रिक्स को दिखाना पड़ेगा। लेकिन फराज साहब ये भी कहते हैं शगुफ्ता को कि मुझे दिखाना होगा या तुम्हें दिखाना होगा, अब ये तो मैं बाद में ही सोचूंगा। लेकिन जब ये जो चांदी है ये अपनी एक दूसरी नौकरानी को लेकर आता है फराज साहब के पास कि इसको काम दो, फराज साहब बोलता है कहाँ से हो, कैसी आना हुआ, तो वो सब कुछ बताती है। मैंने इसी की भी थोड़ा सी बता दी। ड्रामा सीरियल कैसा मेरे नसीब की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे कि इधर जो रुखसार है वो इकरार के बारे में ये सोच रही होती है कि ये जो इकरार है मैं जैसे इसको कहूँ ये वैसे ही करेगा, जैसे इसको फंसाऊं ये वैसे ही फंसेगा, क्योंकि अब इकरार मेरे हाथों से नहीं निकलेगा क्योंकि मेरे घर में रह रहा है और रूबी को तो अब बिल्कुल भी वो मेरे ख्याल से पसंद नहीं करता। लेकिन ये जो इकरार है इसको ये बिल्कुल भी नहीं लगता ये जो राबिया है वो ये क्या कर रही है। इकरार को तो बिल्कुल भी पता नहीं राबिया 2 नंबरी काम कर रही है इकरार चौधरी के साथ। इसी वजह से तो अनीला ने अपना रास्ता अलग कर लिया इकरार चौधरी से, क्योंकि अगर रुखसार बीच में ना आती तो आज अनीला एक सुपरस्टार बन चुकी होती। ड्रामा सीरियल के समर नसीब में आप लोग ये भी देखेंगे कि फराज साहब जो कहता है आदिल से, देखो बेटा आप घर के जो भी मसले हैं वो तुम ही हल करोगे, क्योंकि मुझे तो शगुफ्ता और अनीला के मसलों ने भी इधर ही सुलझा दिया है, ना कोई किसी से बात कर रहा इस घर में, किसी के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा, पता नहीं चल रहा इस घर में हो क्या रहा है, मैं खुद समझ नहीं रहा हूँ। फराज साहब ये भी कहता है आदिल भाई से कि देखो आदिल, तुम्हें अनीला को समझाना होगा कि शगुफ्ता तुम्हारे सामने ज़ुबान चलाए तो बिल्कुल भी इसको जवाब नहीं दे। और शगुफ्ता तो वैसे भी आजकल बहुत ज़्यादा टेंशन्स में चल रही है, क्योंकि उसको लगता है कि ये जो आमना है ये अनीला की वजह से ही इस हालत में है,
ये सब अनिला का किया धरा है। और शगुफ्ता तो आप बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आमना बाहर आए, ताकि ये जो अनिला है सारा का सारा इल्जाम इसी के ऊपर लगा दिया जाए। ड्रामा सीरियल कैसे बना नसीब के नेक्स्ट एपिसोड का मैंने आपको प्रोमो दे दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और हाँ दोस्तों, मैंने पिछली एक वीडियो बनाई थी जिसका नाम था कैसा मेरा नसीब 180, वो भी आप जरूर वॉच कर लेना। अगर आपने पिछली एपिसोड नहीं देखी तो उसका प्रोमो मैंने आपको दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिस्टर निसार खान चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज।